में एक ग्वाला रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास कई गायें थीं। वह उनका दूध निकालकर बाजार में बेचता था। जो पैसे मिलते उन्हें वह जमा कर देता था। एक भी पैसा अपने ऊपर या गायों के चारे पानी के लिए खर्च नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। गायों को घर पर बांधकर चारा न खिलाना पड़े, इसके खर्च से बचने के लिए वह दिन भर गायों को जंगल में चराता रहता था और दिन भर उनके साथ घूमता रहता और शाम को उन्हें लाकर खूंटे से बांध देता था। एक बार की बात है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। ग्वाला बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि दूध से होने वाली कमाई बंद हो गई थी। फिर भी यह उम्मीद तो थी ही कि चलो अभी नहीं तो कुछ समय बाद ये गायें फिर से दूध तो देंगी ही। वह हमेशा की तरह उन्हें चराने के लिए जंगल की तरफ ले गया। गायों के साथ भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल गया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह कितनी दूर चला गया है। अब उसे रास्ता भी भूल गया था। अचानक बादल गरजने लगा और जोर जोर से बारिश होने लगी। वह अपनी गायों को हाँक कर किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। उसे एक टीला दिखाई पड़ा। टीले के पास गुफानुमा खाली जगह थी। वह गायों हाँककर टीले के पास उस खाली पड़ी जगह तक ले गया। वही गायों के साथ बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। तभी उसे गुफा की दूसरी तरफ से बछड़े के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। उस वीराने में बछड़े की आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में लालच जागने लगा कि अगर ये बछड़े मिल जाए तो इससे मेरा काम बन जाएगा। मैं इन्हें बेचकर और भी पैसे जमा कर सकता हूँ। यह सोचकर वह गायों को वहीं रोककर बछड़े को पकड़ने के विचार से भीगते हुए उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। गुफा के पीछे की तरफ जाकर उसने देखा कि बछड़ों के साथ गायें भी थीं। ग्वाला बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ा। वह समझ रहा था कि ये गायें और बछड़े रास्ता भूलकर बारिश की वजह से यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। प्रसन्न होते हुए वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि ये सारी गायें और बछड़े वह अपने साथ ले गया तो वह मालामाल जाएगा। बछड़े अभी छोटे थे और गायों के थन बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि गायें दूध भी देती हैं। दूध बेचकर बड़े सारे पैसे मिलेंगे, ये सोच सोच कर मन में फूला नहीं समा रहा था। इन ख्यालों ने उसे इतना बेसुध कर दिया था कि उसे अपनी गायों की कोई फिक्र ही नहीं थी। बिना कुछ सोचे वह जल्दी जल्दी भीगते हुए गया और कहीं से ढेर सारी घास लेकर आया और उन गायों और बछड़े को खिलाने लगा। उसे अब बारिश बंद होने का इंतजार था कि कितनी जल्दी बारिश बंद हो और वह उन गायों और बछड़े को लेकर अपने घर जाए। इसी बीच उसे अपनी गायों का ख्याल आया कि वे कहीं इधर उधर न चली जाए। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि वे गायें अगर कहीं चली भी गईं तो क्या हुआ, वे कौन सा दूध देती हैं। अब मुझे इतनी सारी दूध देने वाली गायें और साथ में बछड़े भी मिल रहे हैं। अगर मैं उन्हें देखने जाऊं तो क्या पता अगर ये कहीं चली गईं तो। इन्हीं ख्यालों और उसके लालच ने उसे वहीं पर रोके बारिश बंद हो गई। अब वह ग्वाला उन गायों और बछड़े को हाँककर अपने साथ ले चलने की कोशिश करने लगा, परंतु वे गायें और बछड़े एक साथ दूसरी तरफ भागने लगे। ग्वाले के लिए उन्हें रोकना संभव नहीं था। टीले से काफी दूर जंगल के दूसरी तरफ उन गायों और बछड़े का गांव था और वे गायें अक्सर वहां चरने आती थीं। उन गायों और बछड़े को वह ग्वाला अपने साथ ले चलने में असफल रहा। वे सारी भागकर वहां से चली गई। ग्वाला हाथ मलता हुआ भागकर अपनी गायों को देखने गुफा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसकी सारी गायें वहां से चली गई थीं। वह बहुत क्रोधित हुआ और अपनी गायों को ढूंढने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी उसकी गायें उसे नहीं मिली। जंगल बड़ा था। गायों को ढूंढते ढूंढते शाम हो चली थी। वह बहुत हताश और निराश हो गया था। किसी तरह भटकते हुए उसे घर जाने का रास्ता मिला और बिना गायें लिए वह घर की तरफ चल पड़ा। अभी भी मन में एक उम्मीद थी कि क्या पता गायें घर आ गई हों, परंतु घर पहुंचकर देखा तो गायें वहां भी नहीं थीं। वह बहुत दुखी और उदास हो गया था। उसके लालच ने उससे वह सब भी छीन लिया था जो उसके पास था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। कभी कभी पूरी के चक्कर में आधी भी गंवाना पड़ जाता है, इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए। शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया।
उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूं तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूं। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। सीख, घोर संकट में चतुराई से काम लेना चाहिए। एक जंगल में महाचतुर्क नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाँछें खिल गईं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मारकर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। सीख, बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है।